हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। पिछले चैप्टर में मैंने कोफिशिएंट, वेरिएबल्स, टर्म्स, पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उतना तक दिखाया था। पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जस्ट उसी से हम फिर से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो कीजिए ताकि आप बेहतर समझ पाए चैप्टर को। तो मैंने दिखाया था कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि एक्स क्यूब माइनस 4x, आप कैसे लिखेंगे? 4, ये क्या लिखेंगे? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, जहां पे p मतलब पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपको x के जगह पे कोई वैल्यू लेना है, मान लीजिए कि आपको x के जगह पे कोई वैल्यू लेना है, मैं मान लेता हूँ कि लेट हियर x बी 2, लेट x इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे? हम तो x की जगह 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 लेंगे, यहाँ पे भी हम 2 लेंगे। इसका मतलब तो अगर यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे भी 2 लेंगे, तो हमें यहाँ पे भी 2 लेना है। तो इसका मतलब वो बन जाएगा p ऑफ 2, 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2, 8 माइनस 8। जैसे यहाँ पे आंसर आया 0। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे लेंगे p टू दी पावर p3, तो मतलब इसमें हम क्या ले रहे हैं? हम x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं। लेट x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम 3 ले रहे हैं। तो नेक्स्ट अब जो हम 3 लेंगे, तो 3 टू द पावर 3 माइनस 4, 3 हो जाएगा 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। तो अलग अलग वैल्यूज में मैं चेक कर रहा हूँ। बस मैंने यहाँ पे इतना ही दिखाया आपको कि मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा उसको। ठीक है, तो वैसे ही मैंने 2 से दिखाया, 0 से दिखाया, -1 से दिखाया, कुछ भी ले सकते हैं वहां पे। ठीक है, आप यहाँ पे रूट ले लीजिए, x इज इक्वल टू √2 ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 2√2 minus 4√2, आंसर विल बी -2√2। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, बस आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है उस चीज को। तो x के जगह हम अगर कोई वैल्यू लेते हैं तो हम उसे लिखेंगे p ऑफ x के बदले p ऑफ वो वैल्यू। तो सपोज यहाँ पे मैंने x के बदले कोई भी एक वैल्यू लिया k, मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू k जो कि एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर वैल्यू k। एक सेकेंड, तो कोई भी वैल्यू आप ले लेंगे। पहले हम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब ले लेते हैं, तो कोई भी वैल्यू ले लेते हैं के एक्स की जगह। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? पी ऑफ के इज इक्वल टू के क्यूब माइनस 4 के। अब के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो सेम आप कुछ भी रियल नंबर ले सकते हैं। बस जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वही एक्स का वैल्यू के रिप्लेसमेंट में आप ले रहे हैं, तो वहां पे भी आपको इस चीज में रिप्लेसमेंट करके वो नंबर जो है, वो पर्टिकुलर नंबर जो आप ले रहे हैं, मैं उसे के मान ले रहा हूँ, वो आपको यहाँ पे लिखना है। आई बात समझ में? अब मैं आपको यहाँ पे जो मैंने हेडिंग दिया है वो मैंने लिखा है यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या है? देखिए, मैं यहाँ पे पहले ही दो वैल्यू, x का वैल्यू 2 मान के मैंने वैल्यू निकाला, यहाँ पे आंसर मुझे 0 मिला। किसी किसी नंबर को आप लेंगे तो आपको आंसर 0 देगा। मतलब फंक्शन, ये अगर मैं एक फंक्शन मान लूँ तो उस फंक्शन का आंसर मुझे 0 देगा, इस पॉलिनोमियल का आंसर मुझे 0 देगा अगर मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल के बदले वो नंबर लूँ। तो इस केस में सपोज मैंने लिया था p ऑफ 2, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ, p ऑफ k तक कुछ भी ले सकता हूँ मैं। तो p ऑफ 2 मैंने लिया, तो यहाँ पे 8 माइनस 8 0। मैं यहाँ पे कुछ ले सकता हूँ, लेकिन हर एक नंबर में मुझे 0 नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? मैं यहाँ पे 3 ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे 5 ले सकता हूँ, वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन हर एक नंबर में मुझे 0 नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो नंबर में मुझे 0 मिल रहा है, जैसे कि p ऑफ 2 में मुझे 0 मिल रहा है, p ऑफ 3 में मुझे 0 नहीं मिला, मुझे 15 मिला था शायद। p ऑफ 4 में आप देख लीजिए आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं फिर से और एक नंबर ले रहा हूँ, p ऑफ 0, सिंपल सा नंबर p ऑफ 0। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मान रहा हूँ? 0। यहाँ पे मैंने क्या लिया था? x इज इक्वल टू 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? 0 क्यूब माइनस 0, मतलब लिखना बेकार है, यहाँ पे 0 माइनस 0 0 ही आएगा यहाँ पे आंसर। तो जो नंबर लेके, यहाँ पे कौन सा नंबर लिया था? 2, यहाँ पे कौन सा नंबर लिया था? 0। तो जो नंबर लेके पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है, जिस नंबर से पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है,
वो नंबर हो जाएगा आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को हम आइडियली रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी बताते हैं। तो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वही नंबर है जो पॉलिनोमियल के आंसर को जीरो लेके आता है। तो अगर पॉलिनोमियल पी एक्स है तो एक्स का वो वैल्यू जो जीरो लेके आता है तो वो एक्स का वैल्यू बन जाएगा रूट या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी तक बात समझ में आई। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस वैल्यू को देखिए आप, यहाँ पे जीरो निकालने के मैं आपको दो तरीके निकाल दूंगा। एक मैंने ऑलरेडी आपको जो बताया, जहाँ पे मैं नंबर्स ले लेके आपको दिखा रहा था कि जीरो आ रहा है, फिर मैंने दिखाया नहीं आ रहा है, फिर आ रहा है, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। क्या बोलते हैं उसको? ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ये मेथड में क्या है कि आप एक बार कोई नंबर ले रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, एरर आ रहा है मतलब जीरो नहीं आ रहा है, फिर आप दूसरा नंबर लेते हैं क्योंकि आपको चाहिए जीरो, एरर आ रहा है, दूसरा नंबर लेते हैं, जीरो मिल गया, बस बात खत्म, मेथड खत्म, प्रोसेस आप समाप्त कर देंगे। सेकंड जो मेथड है हमारा वो है बाय फैक्टराइजेशन। कहीं कहीं इसको स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग टर्म्स, मतलब जो टर्म्स है, ये तो एक एक टर्म्स है, इन टर्म्स को स्प्लिट कर देना, तोड़ देना। थर्ड जो है हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला है सिद्धाचार्य फॉर्मूला, वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड दिखाया, बहुत सिंपल सा है, नंबर लो, देखो जीरो आ रहा है कि नहीं, मूव करो। फैक्टराइजेशन या स्प्लिट टर्म्स में क्या होता है कि देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है समझ लीजिए, मैं आपको ये स्क्रीन एक बार मिटा दे रहा हूँ। ये एक पॉलिनोमियल है, पहला जो नंबर रहेगा उसका तो स्क्वायर में रहेगा, दूसरा एक नंबर रहेगा और तीसरा एक नंबर रहेगा। जो तीसरा नंबर है मतलब जो कांस्टेंट है आपका, उसके आप फैक्टर्स निकाल दीजिए। पहले उसके क्या कीजिए, फैक्टर्स निकाल लीजिए, मतलब फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट। तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं, पहले ये देखिए, 10 इंटू 1 ये बनता है फैक्टर्स, मतलब पेयर में निकालिएगा, ठीक है, पेयर में हमेशा। 2 इंटू 5 ये दो पेयर बनते हैं, 2 इंटू 5 और 10 इंटू 1। जो पेयर में ये नंबर, ये जो 7x वाला नंबर है, ये प्लस माइनस करके 7 दे रहा है, वो पेयर को आपको चूज करना है या सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए, 10 से मैं -1 करूंगा मुझे 9 मिलेगा, 10 से मैं +1 करूंगा मुझे 11 मिलेगा, -1 + 10 करूंगा, मतलब +1 -10 करूंगा तो मुझे -9 मिलेगा, -10 -11 करूंगा मुझे -11 मिलेगा। इतनी सारी बस पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली 2 और 5 का अगर मैं पेयर लूं तो 2 + 5 मुझे 7 मिल रहा है, 5 - 2 मुझे 3 मिल रहा है, 2 - 5 मुझे -3 मिल रहा है, -5 - 2 मुझे -7 मिल रहा है। तो इन तीन चारों में से और इन चारों में से मुझे कौन सा नंबर या कौन सा पेयर मुझे दे रहा है, ये पेयर मुझे 7 दे रहा है। अब मुझे चाहिए क्या, +7, यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे +7 चाहिए, आई नीड ओनली +7, -7 मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये तो सारे कट गए, यहाँ पे 7 ही नहीं आ रहा है। तो ये जो नंबर है 7 दे रहा है, तो मैं ऐसे इसको कैसे लिख सकता हूँ, x² + 2 + 5, मैं इस 7 को तोड़ के लिख सकता हूँ दो नंबर में, x + 10 ऐसे लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x² + 2x, क्यों, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ना, ये इससे एक बार, 5x + 10। अब मैं इन दोनों टर्म को अलग अलग कर दूंगा, देखिए कैसे, x + 2 कॉमन ले लिया मैंने, x लिया यहाँ पे, दोनों का एक कॉमन लिया x, और इन दोनों का मैं फिर से कॉमन लूंगा, प्लस यहाँ पे तो बीच में प्लस है, ये प्लस मुझे लिखना ही है, +5, फिर x, यहाँ पे 5 ही कॉमन है, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 2 10। तो फिर से आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, x + 2 और x + 2 यहाँ पे आ गया, बस हमारा खत्म हो गया बात। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस
ये मेरा एक पेयर बना दूंगा x, इसको इधर लेके आऊंगा 1 प्लस, और इसको इधर लेके आऊंगा 5। ये मेरा एक बन जाएगा। और जो दो कॉमन मुझे मिले हैं मैं उसको डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस 2 विदाउट एनी साइन बीच में। विदाउट एनी साइन मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, मतलब x प्लस 5 सीधा ब्रैकेट ऑफ x प्लस 2। तो आपका यहाँ पे फैक्टर्स, अब ये आपका निकले हैं फैक्टर्स, मान लीजिए फैक्टर्स निकले हैं। फैक्टर्स से हम जीरो कैसे निकालें, मतलब फैक्टर्स मतलब क्या है, ये आप जब कभी डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये x प्लस 5 को आप एक बार जीरो मानेंगे क्योंकि आपको जीरो चाहिए, और x प्लस 2 को आप एक बार जीरो मानेंगे। तो x का वो वैल्यू जो जीरो लेके आता है होगा -5 एक बार, और होगा x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये दो आपका यहाँ पे फैक्टर्स निकल के आएंगे। तो यहाँ पे मेरा पहला फैक्टर से रूट्स निकल के आएंगे। यहाँ पे मेरा पहला रूट क्या बन गया, -2। क्या मेथड मैंने फॉलो किया, स्प्लिटिंग। मैं सेम चेक करता हूँ फॉर्मूला से, आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हैं। ये वाला मेथड आप जितनी जल्दी मास्टरी करेंगे उतना आपका मार्क्स धीरे धीरे उतनी जल्दी इंक्रीज होते रहेगा। पॉलिनोमियल्स का जो कॉन्सेप्ट है क्लास 9-10 में, स्प्लिटिंग टर्म्स जितनी अच्छे से आप मास्टरी करेंगे उतना आपका सही बनेगा पॉलिनोमियल्स का जो पूरा। और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, बस रिलेशंस दिए गए हैं, स्प्लिटिंग आपको आना चाहिए। टर्म्स छोटे टर्म्स आ जाएंगे आप तब भी ट्रायल एंड एरर मेथड ले लोगे। कितने करोगे एग्जाम में, कितने बार ट्राई एंड एरर मेथड करोगे, 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा आपको। स्प्लिटिंग आपको अच्छे से आना है। RS अग्रवाल क्लास 9 का उठाइए अगर स्प्लिटिंग अभी भी नहीं आता है तो, और उससे आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कीजिए, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। अब यहाँ पे -b स्क्वायर 4ac ये सब क्या है, देखो पॉलिनोमियल्स का ना सिंपल सा फंडा है। स्टैंडर्ड इसका एक फॉर्म रहता है, मतलब ऐसा होगा तो ये एक बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल, अच्छा बाइनोमियल मोनोमियल क्या है, क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टोटल टर्म है, ये एक थर्ड टर्म है। तो बाइनोमियल जिसके दो टर्म है, ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स ही हैं, दो टर्म है, सारे पॉलिनोमियल्स ही हैं। मोनोमियल जिसके एक ही टर्म है, और ट्राइनोमियल, ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ। यहाँ पे हम बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि बेस किया गया है डिग्री के ऊपर, ये यहाँ पे क्या है, टर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, a x स्क्वायर प्लस bx, 7 के बदले bx, 10 के बदले c। यहाँ पे ये b और ये c, ये सारे a स्क्वायर bx प्लस c, ये a b c can be any real numbers, एनी रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर्स आपको भी पता होगा, चैप्टर 2 में, आप चैप्टर 1 आपने देखा होगा मेरे प्लेलिस्ट से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये फॉर्मूला अब आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं पहले आपको इस इक्वेशन में बता देता हूँ कि इसमें जो ए और बी और सी है ये क्या क्या है। तो यहाँ पे मेरा ए बन जाएगा 1, बी बन जाएगा 7, 1 क्यों, क्योंकि कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो इसलिए 1, और सी बन जाएगा 10। ठीक है, ए बी सी ऐसा। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, -b प्लस नीचे माइनस रूट पूरे इक्वेशन के ऊपर b का स्क्वायर -4ac
इंटू ए इंटू सी बाई 2 इंटू ए। मतलब ए का मतलब क्या है वो हम देंगे, बी का वैल्यू क्या है वो हम पुट करेंगे, सी का वैल्यू जब जो आएगा हमारा पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका। तो यहाँ पे बी मेरा क्या है माइनस, यहाँ पे बी का वैल्यू 7 प्लस माइनस। पॉलिनोमियल्स में हमेशा साइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 माइनस बी में आपको माइनस ऑफ -7 देना है, ना कि सिर्फ 7 -7 देना है, ठीक है। रूट ऑफ बी स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर -4 ए मतलब 1 सी मतलब 10। तो यहाँ पे आएगा क्या 2, उसके बाद नीचे 1, 2 इंटू ए, यही आएगा आंसर। आएगा आपका -7 प्लस माइनस 49, माइनस माइनस तो प्लस और 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 10 40 बाई 2। 49 माइनस 40 कितना होता है 9, 9 का रूट कितना होता है 3। तो आंसर वहां पे क्या आएगा मेरा, यहाँ पे टोटल आंसर मेरा क्या आएगा 3। तो -7 प्लस माइनस 3/2 ये हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, मुझे दो रूट्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा एक बार मैं प्लस लेके सॉल्व करूंगा और एक बार मैं माइनस लेके सॉल्व करूंगा। मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पे -4/2 -2, यहाँ पे क्या आएगा -10/2 -5। ये मेरा आंसर आएगा। तो मेरे आंसर उसमें भी क्या था -2 -5, लेकिन उसमें मैंने इतना सारा कुछ किया, इसमें मेरा क्वाड्रेटिक मेरा फॉर्मूला आएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। बेटर ये होगा कि आप स्प्लिटिंग टर्म्स प्रैक्टिस करें, लेकिन टाइम अगर कम है आपके पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है सिद्धाचार्य मेथड, इसे हम सिद्धाचार्य मेथड बोलते हैं, ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया है, फॉर्मूला आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a फॉर, जब जो आएगा मैचिंग करके आपको बस डालना है, ठीक है यहाँ पे। और अंत में इसका मतलब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इसका मतलब है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बार बाई 2a और माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दोनों को एक साथ लिखने के लिए हमने प्लस माइनस लिया, मतलब पहले प्लस का वैल्यू फिर माइनस का वैल्यू, ऐसा। नेक्स्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस। जीरो आ गया पॉलिनोमियल का, क्या है कैसे निकालना है, ग्राफ्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक पॉलिनोमियल लेना है, जैसे कि x³ - 4x यहाँ पे मेरा पॉलिनोमियल मिल गया। पॉलिनोमियल को मुझे कंसीडर कर लेना है y। मैं इतना देर तक पॉलिनोमियल को कंसीडर कर रहा था p ऑफ x। p ऑफ x मेरा जो था 4x, इसे मैं कंसीडर करूंगा इज इक्वल टू y, मतलब px इज इक्वल टू y विच इज इक्वल टू x³ - 4x। क्यों, क्योंकि ग्राफ में आपको दो एक्सेस मिलेंगे, एक है x एक्सिस एक है y एक्सिस। तो मुझे x का वैल्यू जानना है जो कि p का फॉर्म में 0 लेके आता है, वही मेरा रूट बनेगा। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं ले भी लूँ तो मुझे p तो कुछ रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो मैं वो y में रिप्रेजेंट करूंगा, दोनों में रिलेशन बना के मुझे वो कर्व मिलेगा। सपोज -2 मैंने लिया, यहाँ पे -2 लेंगे तो x का वैल्यू जो है 0 आएगा, मतलब y का वैल्यू 0 आएगा। अगर x का वैल्यू -2 लेंगे तो -2 देखो -8 प्लस 0 आ रहा है, आ गया 0। -1 सिमिलरली लेंगे तो उसमें पुट करेंगे तो -1 मतलब क्या, -1 का आएगा -1 और यहाँ पे आएगा +4, तो आंसर क्या आएगा मेरा +3। 0 लेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा डायरेक्टली। 1 लेंगे तो क्या आएगा 1 - 4 -3 आएगा, और 2 लेंगे तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा 0। बस अब जैसा जो है वो हमें प्लॉट करना है, जैसा जैसे आया प्लॉट करना है। मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या है -2 0, तो ये क्या होगा -2, 0 का प्लॉटिंग होगा। यहाँ पे क्या प्लॉटिंग होगा -1, 3, यहाँ पे 0, 0 जो कि ऑरिजिन या सेंटर से जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 1, -3, यहाँ पे क्या होगा 2, 0। ये हमारा प्लॉटिंग।
तो हम यहाँ पे प्लॉटिंग करेंगे। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एक रिलेशन आपको सामने मिलेगा। वो रिलेशन ये है कि पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा, मैं पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ। हाईएस्ट जो पावर होगा वो डिग्री, पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा, जितने डिग्री होंगे उतने जीरोस होंगे। डिग्री एक है, जीरोस एक होंगे। डिग्री दो है, एटमोस्ट मैक्सिमम डिग्री उसमें, अगर मैक्सिमम जीरो उसमें दो होंगे। डिग्री थ्री है, मैक्सिमम जीरोस उसमें थ्री होंगे। तो डिग्री नंबर ऑफ zeros or roots is equal to degree of polynomials. So quadratic degree is equal to 2, hence roots is equal to 2. Cubic degree is equal to 3, roots is equal to 3. 3 डिग्री 3 रूट्स। तो अगर n डिग्री होगा, कुछ भी n, नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू n, तो एटमोस्ट उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। n से ज्यादा नहीं होंगे। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम इतने ही होंगे। इनसे कम हम दो तीन, हमने जितना निकाला उतना हम रख सकते हैं, लेकिन अगर पूछे कि कितना मैक्सिमम इसका जीरो होगा तो आपको 3 निकाल के देना है वहां पे, अगर 3 डिग्री है। 4 निकाल के देना है अगर 4 डिग्री है। नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एनसीईआरटी का, आपका बुक का एग्जांपल से मैंने कुछ ग्राफ्स लिए हैं। मैंने ये इसलिए लिए हैं कि मैंने यहाँ पे ग्राफ में मैंने प्लॉटिंग तो करवाया था, मैंने रिप्रेजेंट नहीं करवाया है। कभी भी अगर आप कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ्स अगर बनाते हैं तो आपको ऐसे कर्व्स मिलेंगे, लाइंस मिलेंगे, ऐसे कुछ मिलेंगे, कर्व्स टाइप के, बेसिकली लाइंस, कर्व्स, ये सब। अब देखिए यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे जीरो में मैंने क्या बताया था कि x का वो वैल्यू जो p ऑफ x को जीरो लाता है, मैंने यही बताया था। x का वो वैल्यू जो p ऑफ x को जीरो लाता है। फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ x वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ y बिकम्स जीरो। तो दैट मीन्स, तो वो जो x का वैल्यू है वो जीरो बन जाता है, रूट बन जाता है, क्यों? क्योंकि वो y इज इक्वल टू जीरो लाता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, अगर हम प्लॉट करेंगे तो वहां पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें वहां पे जीरो मिलेगा, y का वैल्यू हमें यहाँ पे जीरो मिलेगा। इसका मतलब यही है कि नंबर को, ये पर्टिकुलर नंबर को, ये पर्टिकुलर नंबर को, ये पर्टिकुलर नंबर को अगर हम कभी प्लॉट करेंगे तो वहां पे आपको कभी y का वैल्यू नहीं मिलेगा, वहां पे आपको y का वैल्यू जीरो मिलेगा। तो वो जो पॉइंट है वो y के एक्सिस में, अगर ये y का एक्सिस है, y का एक्सिस में लाई नहीं करेगा, क्योंकि y का वैल्यू ही जीरो है, तो वो हमेशा x एक्सिस में ही लाई करेगा। वो ओरिजिन पे हो सकता है लेकिन वो x एक्सिस पे ही लाई करेगा, y का वैल्यू, क्योंकि उसमें जीरो आएगा। तो अगर कभी ग्राफ देख के जीरो हो, क्या क्या मैंने ग्राफ देख के अगर जीरो का अंदाजा लगाना हो तो आप सीधा सीधा ये देखिएगा कि जीरो वही है जहां पे x में वो टच कर रहा है, ग्राफ जो है वो कर्व टच कर रहा है, या लाइन टच कर रहा है, या इंटरसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि x का कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा। लेट अस सपोज x का वैल्यू वहां पे a आएगा, लेकिन y का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। क्यों? मैंने बताया हुआ आपको। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है, तो मतलब क्या, x यहाँ पे जीरो लेके नहीं आ रहा है, यहाँ पे लेके नहीं आ रहा है, यहाँ पे लेके नहीं आ रहा है, कहाँ पे लेके आ रहा है, यहाँ पे लेके आ रहा है, इस पॉइंट। तो ये कर्व देख के मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि यहाँ पे एक ही जीरो है इस पॉलिनोमियल का। यहाँ पे जो भी इक्वेशन रहा होगा उस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक ही जीरो है। तो यहाँ पे जीरो इज इक्वल टू 1। अब आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे डिग्री कितने होंगे? यहाँ पे डिग्री कितने होंगे? 1 होंगे। डिग्री भी यहाँ पे 1 होंगे। क्यों? क्योंकि रिलेशन मैंने आपको बताया कि जितने जीरोस होंगे उतने डिग्री, और जितने डिग्री होंगे उतने जीरो। अब डिग्री 1 है, 0 1 है, तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं इसको लीनियर पॉलिनोमियल। याद है आपको कि मैंने पहले या सेकंड स्लाइड में मैंने बताया था कि कैसे हम इसको डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। नेक्स्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरे जो
टच कर रहे हैं एक्स में, एक्स एक्सिस में एक बार टच कर रहा है, दो बार टच कर रहा है, और बाकी सब यहाँ पे एयर स्पेस में है, यहाँ पे स्पेस में है, या फिर वाई में। तो मेरे डिग्रीज कितने होंगे या जीरोस कितने होंगे, मेरे रूट्स या जीरोस कितने होंगे, 2। डिग्री कितने होंगे तब, डिग्री 2 है तो क्या बन जाएगा, ये पॉलिनोमियल जो था जिसका हमने रिप्रेजेंट किया था वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए जब भी आपको कोई मैथ्स पढ़ना है या साइंटिफिक कुछ चीजें पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, हमेशा ना रिलेट करके पढ़ा कीजिएगा। तो क्या होगा कि पीछे का जो आपने पढ़ा है वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, आगे जब आप बढ़ेंगे डीप कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, बेस बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 1 2 3 रूट्स या जीरोस कितने हैं, 3। सो डिग्री विल बी 3। अगर डिग्री 3 है, रूट्स 3 है, मतलब क्या है वो, क्यूबिक है। यहाँ पे क्या है, एक बार टच कर रहा है, यहाँ पे ये x को टच नहीं कर रहा है, ये y को टच कर रहा है, तो ये नहीं होगा, बस यही होगा। तो यहाँ पे रूट्स कितने होंगे, 1। तो यहाँ पे रूट्स 1 है तो डिग्री कितने होंगे, 1। यहाँ पे कितने बार टच कर रहा है, एक बार टच कर रहा है, और कहीं पे टच कर रहा है, इसको हम एक बार ही मानेंगे, इसे हम यहाँ से लेके यहाँ पे 5 बार नहीं मानेंगे, एक बार मानेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, डिग्री 1 रूट 1 या 0 1। तो रूट को मैं 0 बता रहा हूँ, 0 को मैं रूट बता रहा हूँ, और डिग्री और रूट का रिलेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, या 0 का रिलेशन। आपको जो भी समझना है आप समझ सकते हो, वहाँ पे रूट का मतलब मैं यही बता रहा हूँ, यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सेकेंडली यहाँ पे क्या होंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे रूट्स कितने होंगे, डिग्री कितने होंगे, 4। रूट्स 4, डिग्री भी 4। ठीक है, यहाँ पे मुझे आप बता दीजिए, अब बस आपका लास्ट एक टेस्ट कि यहाँ पे बता दीजिए कि क्या पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल एज डिग्रीज 1। नेक्स्ट देखिए, ग्राफ्स आपको जब दिखेंगे ना, मोस्ट प्रोबेबली आपको जब पैराबोला की शेप में दिखेंगे ऐसे। तो पैराबोला की शेप में क्यों दिखते हैं मैं आपको बता दूंगा। अभी इसमें इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे जीरोस जो है, नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस जो है वो क्या है, 0 है। यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं पे एक्स पे टच नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी कहीं पे एक्स पे टच नहीं हो रहा है। सेकेंडली यहाँ पे मैंने जितने भी ये दो बताया, 0 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब नंबर ऑफ 0 है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, वैल्यू कुछ और होगा, जहाँ पे वो x का पॉइंट होगा, वो x का पर्टिकुलर जो a का वैल्यू आएगा, जहाँ पे x प्लॉट हो रहा है, वो बन जाएगा 0 का वैल्यू। लेकिन नंबर्स बताया मैंने, कितने नंबर्स ऑफ रूट्स होंगे, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स। तो कंफ्यूजन में मत रहिएगा, नंबर ऑफ रूट्स बताया मैंने यहाँ पे, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ रूट्स। तो पहला मैंने आपको क्या बताया, ये मैं आपको स्क्रीन मिटा के दिखा दे रहा हूँ। नंबर ऑफ रूट्स और 0 is equal to intersections on x-axis as x, 0। मतलब x का कुछ वैल्यू आएगा, a b c कुछ भी आएगा, और 0 रहेगा y का वैल्यू। वैल्यू ऑफ 0, ये फ्रॉम ग्राफ है, ग्राफ से आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वैल्यू ऑफ 0 विल बी x इक्वल टू a, मतलब ये वैल्यू जो रहेगा। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे, ये मैं मिटा रहा हूँ फिर से एक बार, मान लीजिए कि यहाँ पे था -1,0, तो नंबर ऑफ जीरोस, यहाँ पे नंबर ऑफ रूट्स या जीरोस क्या बनेंगे, 1। लेकिन 0 का वैल्यू क्या रहेगा, 0 ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू -1 बनेगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। x² + 7x + 10 ये मैंने पहले लिया था, अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। यहाँ पे पैराबोलास मैंने दिया है, देखिए ये जो शेप्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये ऐसे जो कर्व्स दिख रहे हैं,
ये गुड टू नो है, एनसीईआरटी में है, मैंने सोचा मैं समझा दूं आपको। पैराबोलास बोलते हैं हम इसे। ये सारे जो शेप्स हैं आपको पैराबोलास दिख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ शेप्स आपको ऐसे यू की तरह दिख रहे हैं और कुछ आपको ऐसे दिख रहे हैं या कर्व ऐसे दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है वो क्या है, ये मैं बस क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, याद रखिएगा सबकी नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू सी जो पॉलिनोमियल है और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उसमें y इज इक्वल टू, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ले और x का वो वैल्यू लेते लेते हम y का वैल्यू जीरो निकालें या ऐसे करें, जीरो आए ना आए बात की बात है, तो यहाँ पे हमें दो शेप्स मिलेंगे, एक अपवर्ड ऐसा, एक डाउनवर्ड ऐसा। अब ये क्यों ऐसा होता है? ये ए के वैल्यू के ऊपर रहता है। ए तो यहाँ पे जीरो है नहीं, अगर जीरो नहीं है तो क्या दो केस हो सकता है कि ए मोर देन जीरो होगा और दो लेस देन जीरो होगा। तो अगर मोर देन जीरो है तो आपको वैल्यू ऐसा दिखेगा वो कर्व, और अगर लेस देन जीरो है तो ऐसा दिखेगा, और इसे हम बोलते हैं पैराबोला। इस स्लाइड को आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपको बताया, आपको इन फ्यूचर ये लग सकता है, होपफुली आपको इस टेस्ट में नहीं लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये जरूरत पड़ेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद रिलेशंस समझेंगे, रूट्स के और टर्म्स के, पॉलिनोमियल्स के। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।